थियोडीशिया कारपेंटर अपने डेंटिस्ट के ऑफिस में बैठी थी, न्यू जर्सी में, अमेरिका में एक जगह का नाम है। इंतजार कर रही थी कि कब उनका नंबर आएगा। वहीं एक अखबार पड़ा हुआ था, उसे उठाकर पढ़ने लग गई। एक कोने में नजर ठहरी, चिट्ठी छपी थी। भारत की एक लड़की ने अमेरिका आकर पढ़ने की इच्छा जताई थी। रॉयल वाइल्डर अमेरिका के मशहूर मिशनरी थे। उनको लिखी गई यह चिट्ठी उन्होंने प्रिंसटन मिशनरी रिव्यू नाम के जर्नल में छाप दी। वही जर्नल उस समय थियोडीशिया पढ़ रही थी। उनके दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने उस लड़की को चिट्ठी लिखकर कहा, मेरे घर आओ, रहो, यहां से पढ़ाई करो। थियोडीशिया को आइडिया भी नहीं था कि वो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखने में मदद करने वाली थी। लड़की का नाम था आनंदी गोपाल राव जोशी। पुणे में जन्मी आनंदी की शादी 9 साल की उम्र में ही हो गई थी। पति गोपाल राव जोशी उम्र में 20 साल बड़े थे। जब पैदा हुई तो उनका नाम उनके पिताजी ने यमुना रखा। रिवाज के मुताबिक शादी के बाद पति ने आनंदी नाम दिया। 14 साल की उम्र में मां बनी, लेकिन बच्चा 10 दिन भी बच नहीं पाया। इससे बेहद परेशान हुई, वो निराश हुई। उन्होंने सोचा कि हेल्थ केयर के लिए कुछ तो होना चाहिए। उनके पति गोपाल राव चाहते थे कि वो आगे पढ़ें, कुछ बने। उस समय यानी 1880 के दशक में ये बहुत बड़ी बात थी। औरतों का पढ़ना अजाब माना जाता था। जिस पर उनकी ये जिद कि पढ़ाई विदेश से करेंगे। उस समय ऐसा था कि विदेश जाने वालों को जाति से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन गोपाल राव ने ठानी थी तो ठान ली थी। इस चक्कर में कई बार उन्होंने हद भी पार कर दी। कई जगह यह पढ़ने को मिलता है कि जब औरतों को खाना नहीं बनाने की सजा देने के लिए पीट दिया जाता था, तब गोपाल राव ने आनंदी को इसलिए पीट दिया था क्योंकि वो पढ़ नहीं रही थी। आनंदी ने बचपन में बहुत कुछ झेला। उसकी वजह से उन्होंने पहले से ही अपना मन दृढ़ बना लिया था। उनके पिता गणपत राव उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन माँ बहुत अब्यूजिव थी। आनंदी ने एक बार बताया भी था कि मेरी माँ ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, पत्थर, छड़ी और जलते कोयले से मारती थी। गोपाल राव उनको ट्यूशन पढ़ाते थे। पहले शादी हो गई तो उनके आगे की पढ़ाई का भी जिम्मा उठा लिया। कोशिश की कि चर्च की सहायता से अमेरिका चली जाए आनंदी। इसी चक्कर में रॉयल वाइल्डर को वो चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन चर्च ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आनंदी कन्वर्ट करके हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बनना चाहती थी। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। थियोडीशिया ने वो चिट्ठी पढ़ी और कांटेक्ट में आ गई। आनंदी ने उनको लिखी चिट्ठी में कहा था, कायदा ही ऐसा बन गया है कि हम इंडियन औरतें कई छोटी छोटी बीमारियां झेलती रहती हैं बिना उन पर ध्यान दिए, जब तक कि वो बहुत गंभीर नहीं हो जाती। आधी अपनी युवावस्था में मर जाती हैं उन बीमारियों की वजह से जो अज्ञान या घिन की वजह से होती हैं, या फिर उनके गार्जियंस और पतियों की अनदेखी की वजह से। उस समय 1883 यानी 1883 में उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो विदेश चली जाएंगी। वो हिंदू पैदा हुई थी, हिंदू रहना चाहती थी, कन्वर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके ऊपर समाज ने कई सवाल उछाले। सबने कहा कि वो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन आनंदी अपने निर्णय पर अटल रही। कोलकाता के ही श्रीरामपुर कॉलेज में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने ये बातें साफ की कि वो विदेश क्यों जाना चाहती हैं, क्यों वहां पढ़ना चाहती हैं, अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती हैं। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ यहीं से विरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिका में भी जो लोग जान गए थे कि आनंदी पढ़ने आना चाहती हैं, उन्होंने इस बात पर जोर डालना शुरू किया कि उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। बिना कन्वर्ट किए उनके आने और पढ़ने पर काफी लोगों को आपत्ति थी। फिर भी 7 अप्रैल 1883 को वो अमेरिका के लिए निकल गई। चंदे से कुछ मिले रुपए थे, पिताजी ने जो गहने दिए थे उनको बेचकर मिले हुए रुपए थे, ये सब कुछ जोड़ा और निकल गई। वहां जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज में 2 साल के प्रोग्राम में खुद को एनरोल करा लिया। साड़ी पहनती थी, वेज खाना खाती थी। अपनी थीसिस में भी संस्कृत के श्लोकों और बातों को ट्रांसलेट करके उन्होंने इस्तेमाल किया था। MD की डिग्री विदेश से पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। उसी समय कोल्हापुर के गवर्नर मिनिस्टर ने उनको चिट्ठी भेजी। कहा, आप यहाँ आइए, एल्बर्ट एडवर्ड कॉलेज का लेडीज वार्ड संभालिए, आपको लेडी डॉक्टर की पदवी दी जाएगी। लेकिन एक दिक्कत हो गई, वो वहां की डाइट और ठंड का मुकाबला नहीं कर पाई। उनको टीबी हो गया। इस वजह से वो वापस आ गई। टीबी से लड़ने के लिए उनको देशी और विदेशी हर तरह की दवा दी गई, लेकिन वो बच नहीं सकी। उनको कभी एल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल में काम करने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि उनके बाद गुरुबाई कर्माकर और डोरा चैटर्जी भी पढ़कर लेडी डॉक्टर बनी, लेकिन आनंदी की बात कुछ और थी। कैरोलिन डाउल ने आनंदी जोशी की बायोग्राफी लिखी थी। उन्होंने आनंद से पूछा था एक सवाल, अपने अलावा आपको कुछ और बनने का, कोई और बनने का मौका मिले तो आप कौन बनना चाहेंगे? आनंदी ने जवाब दिया,
कोई नहीं। आज आनंदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये जो कहानी है वो कई लोगों को अभी भी इंस्पायर करती है, उनको प्रेरित करती है। ऐसी ही कई कहानियां हैं हमारे पास जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं। आपको कैसी लगी आनंदी बाई जोशी, आनंदी गोपाल राव जोशी की ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप और किन के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहेंगे, तो इसलिए हमें जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल है हमारा ऑर्डिनरी के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।